दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और अब मॉर्निंग के 7 बजे हुए हैं। और कल रात मैंने आपको दिखाया था कि चेन्नई में कितना तूफ़ान आया था और उसकी वजह से वेदर कितना ख़राब हो गया था। बट अब मॉर्निंग में भी मेरे को काफ़ी ठंडा ठंडा फील हो रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि आज मैं गर्म पानी में नहाऊँ। मोस्टली चेन्नई में इतनी सर्दियाँ तो नहीं होती हैं, बट कभी कभी साइक्लोन का वेदर होने की वजह से थोड़ा बहुत ठंडा हो जाता है। और दोस्तों, आज देवउठानी एकादशी है, तो हम नहा धो के थोड़ा रेडी हो जाते हैं। फिर उसके बारे में आपको थोड़ा बताएंगे कि आज देवउठानी एकादशी है, हम कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों, अब मैं नहा धोकर रेडी हो चुकी हूँ। अब मैं भगवान की पूजा करूँगी और फिर मैं आपको थोड़ा एकादशी के बारे में शेयर करूँगी। ये देखिए, अब मैंने भगवान को नहला धुला कर रेडी कर दिया है और मैंने अपनी पूजा भी अब कर ली है। अब मैं आपको थोड़ा एकादशी के बारे में बताऊंगी कि इसका क्या महत्व होता है। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज देवउठानी एकादशी है, और देवउठानी एकादशी तो आप सब लोग जानते ही हैं, बट जितनी मुझे पता है मैं उतना आपको इसके बारे में बता चाहती हूँ। आज के दिन जो है चातुर्य मास का समापन होता है, मतलब कि इस दिन जो है 4 महीने बाद भगवान विष्णु जो है योग निद्रा से जागते हैं, इसलिए जो है देवउठानी एकादशी मनाई जाती है। और आज ही के दिन जो है शुभ कार्य, सारे जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं वो स्टार्ट हो जाते हैं। और सुना भी है कि इस दिन कथा करने से और भगवान का व्रत करने से, उनकी कथा सुनने जो है पुण्य फल मिलता है। और भगवान विष्णु जो है, जो इनकी कथा पढ़ते हैं और व्रत रखते हैं, भगवान उसको अपने वैकुंठ लोक में लेकर जाते हैं। मुझे इतना पता है, मैंने सुना है, और इसके पीछे की एक कहानी भी है जो मैं आपको भी बताऊंगी। तो दोस्तों, इसके पीछे की एक पौराणिक कथा है, इस प्रकार से है कि एक बार एक राजा हुआ करते थे। वो अपनी जो है एकादशी व्रत किया करते थे, और अपनी नगरी में जितने भी लोग थे उनको भी एकादशी व्रत करने के लिए बोलते थे। और उस दिन उनकी नगरी में कोई भी अन्न ग्रहण नहीं करता था, सभी फलाहार ग्रहण करते थे। तो एक बार उनकी नगरी में कहीं दूसरी नगरी से एक व्यक्ति आता है और वो राजा से जो है काम मांगता है। राजा उसको काम देते हैं, पर वो राजा एक शर्त रखते हैं कि अगर मैं तुम्हें काम दे रहा हूँ तो तुम्हें जो है एकादशी व्रत में जो है अन्न नहीं मिलेगा, सिर्फ फलाहार ही मिलेगा। तो जो व्यक्ति ने जो है वो राजा की शर्त को स्वीकार कर लिया। लेकिन जब एकादशी का दिन आया, तो राजा ने वो व्यक्ति जो है राजा के पास गया और बोला कि मुझे खाने के लिए कुछ चाहिए। तो राजा ने उसको फलाहार दिया, लेकिन उसने राजा से प्रार्थना करी कि हे राजन, अगर मैं ये फलाहार करूँगा तो मेरा पेट नहीं भरेगा और मैं तड़प तड़प कर मर जाऊँगा। राजा को उसकी ऐसी दशा देखी नहीं गई, तो उसने अपने मंत्रियों से को आदेश दिया कि इसको अन्न दिया जाए। तो वह अन्न लेकर जो है एक नदी के तट पर गया, वहाँ पर नहा धोकर खाना पकाया और भगवान विष्णु को खाने के लिए आमंत्रित किया। भगवान विष्णु पीला वस्त्र पहनकर जो है उस व्यक्ति के पास आए और भोजन ग्रहण करा। जब उस माह की दूसरी एकादशी आई, तो उसने राजा से बोला कि हे राजन, जो आपने मुझे खाना पहली एकादशी पर दिया था उससे दुगना खाना मुझे इस वाली एकादशी पर देना, क्योंकि पिछली बार भगवान ने मेरे साथ खाना खाया था और मैं भूखा ही रहा था। तो राजन ने क्रोध करके बोला कि तुम झूठ बोल रहे हो, भगवान ऐसे कैसे खाना खाएंगे। तो व्यक्ति ने बोला कि हे राजन, आप चाहे मेरी इस दशा को देख सकते हैं। तो राजन ने एक पेड़ के पीछे छुपकर जो है उस व्यक्ति को देखा, और राजन ने अपने मंत्रियों से कहा कि इसको दुगना अन्न दिया जाए। और जब राजा ने पेड़ के पीछे छिपकर देखा, तो व्यक्ति जब नदी के तट पर गया, उसने खाना पकाया, तो उसने भगवान को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान नहीं आए बिल्कुल। फिर उस व्यक्ति ने भगवान से कहा कि भगवान, अगर आप मेरे पास मेरा भोजन ग्रहण करने के लिए नहीं आए तो मैं अभी ही नदी पर डूबकर अपनी जान दे दूंगा। इतना कहते ही जैसे वो नदी पर डूबने के लिए गए, तो तुरंत भगवान अपने चतुर्भुज रूप में जो है प्रकट हो गए। और ये सब चीज़ें राजा ने देखी, और भगवान उस व्यक्ति को अपने वैकुंठ लोक में अपने साथ ले गए। तो इसके पीछे ये माना जाता है कि जो व्रत है वो सच्चे हृदय से रखना चाहिए। उसमें जो है आपकी भावना भगवान के प्रति सच्ची होनी चाहिए, कोई आडंबर कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा और आस्था रखते हैं, तो ऐसा नहीं है कि भगवान उसका कोई काम पूरा नहीं करेंगे।
डैम श्योर भगवान उसका हर काम पूरा करेंगे। और दोस्तों आपको ये भी पता होगा कि आज ही के दिन जो है तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था। शालिग्राम जी जो हैं विष्णु जी के ही स्वरूप हैं, तो आज ही के दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी से हुआ था। तो दोस्तों ये इसके पीछे एक छोटी सी कहानी थी जो मैंने आपसे शेयर करी है। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो आप देख सकते हैं मैं ऑरेंज को पील कर रही हूँ। और ये देखिए दोस्तों, मैं घर पर ही ऑरेंज का एकदम फ्रेश जूस निकाल रही हूँ। ये एकदम हेल्दी रहता है। और देखिए दोस्तों, मैंने घर पर ही ऑरेंज का एकदम फ्रेश जूस निकाला है। मैं घर पर ही फ्रेश जूस निकालती हूँ, ये पीने में भी बहुत टेस्टी और हेल्दी रहता है। तो दोस्तों अब देखिए शाम हो चुकी है। अब मैं जो है तुलसी जी में दिया जलाऊंगी। और यहाँ पर जो है देव उठानी एकादशी पर जो है देव उठान मेरी मदर इन लॉ करती हैं। और मैं उन्होंने कैसे करा है मैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। चलिए अब मैं दिखाती हूँ, मैं तुलसी जी में दिया जलाती हूँ। महाप्रसाद जगत जननी सर्व सौभाग्य वर्धनी आदि व्याधिहारा नित्य तुलसी चंद्रमा सुते। बोलो तुलसी माता की जय हो। तो दोस्तों आपने देखा मैंने तुलसी दी में दिया भी जला दिया है। और अब मैं जो मेरी मदर इन लॉ ने जो देव उठान करा है मैं उसकी चीज़ें आपके साथ शेयर करती हूँ, देखिए आप। आज तुलसी विवाह है और हमारे यहाँ पर आज के दिन जो दीपक नहीं जला पाता पूरे साल, आज तुलसी विवाह है और हमारे यहाँ पर आज के दिन जो दीपक नहीं जला पाता पूरे साल, तो उसमें क्या करते हैं कि 365 कलावे की बत्ती बना लेते हैं, या वैसी सफ़ेद भी हो या कलावे को कट करके। और इस तरह से एक ये अपने यहाँ सूखा नारियल मिलता है या गोला जिसे बोलते हैं, उसके अंदर घी भर के उसके अंदर अगरबत्ती रख देते, ये बत्ती 365 उसके अंदर रख के और जला देते हैं हम लोग। और माता को चुनरी उड़ाते हैं और शालिग्राम साइड में रखते हैं और स्वीट से भोग लगाते हैं और माता को सारा श्रृंगार चढ़ाते हैं और परिक्रमा करते हैं, माता की आरती करते हैं। ये हमारा इधर नॉर्थ का ये सब कल्चर है, ऐसे किया जाता है हमारे यहाँ पर। और आज के दिन हमारे यहाँ देव भी उठाए जाते हैं, तो देव मैंने उठाए हैं जो इस प्रकार से उठो दे बैठो दे पावड़िया चटकाओ दे, ओले कोले लटकी चाबी, ये है श्रुति तेरी भाभी। ओले ओले धरे अनार, ये है पिंकू तेरे यार। उठो दे बैठो दे पावड़िया चटका, देव उठो 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 देव उठो। और आज से सब हमारे काम सब शुरू हो जाते हैं। हमारे यहाँ आज्ञारी होती है और उसमें हमारे यहाँ नए चावल, खिचड़ी, सिंगाड़े, मूली, गुड़ और पैसे रख के हमारे यहाँ ये पूजा की जाती है। ऐसा हमारे यहाँ पर किया जाता है। रज से रक्षा करके जब प्राता जय तुलसी माता बहुपुत्री श्यामा सुरबंदी ग्राम्या विष्णुप्रिय जो तुमको सेवे नल पर जाता हूँ जय तुलसी माता। हरि के शीश विराजत तरुवन से हो वंदित, पतित जनों की तारण तुम हो विख्याता हूँ जय तुलसी माता। लेकर जन्म विजन आई दिव्य भवन में,
मानव लोक तुम्हीं से सुख संपत्ति पाता। ओम जय तुलसी माता हरि को ओम जय श्री राम जय श्री राम जय श्री राम तुम चरण परवाता तुम चरण जय तुलसी तुम सत्य स्वामी चरण मुझे सपा के पता करो करो बता चंदन में मुझे संजय आपको बात दिन दयाल जय मेरी कुमारी बात सुनो संतोषा संतोष कृपा जय जय सुनो बोलो दशपति भगवान जय बोलो श्री महादेव की जय श्री जय श्री राम की श्री हरि श्री जय हो कृष्ण मैया। जय हो माँ बस आते रहे। जय हो माँ स्वीकार करो। और दोस्तों अब मैं अपने ब्लॉग का एंड यहीं पर कर रही हूँ। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा और प्लीज़ दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय।